मुअज़्ज़ज़ सामिईन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में अखलाक़ियात के हवाले से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और किरदार के हवाले से जो ये पहलू है वो गुज़श्ता जुमा आपने समाअत फरमाया कि किसी की तल्ख़ कलामी और किसी की गलती पर बजाय इंतकाम के सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हुए उसे मुआफ़ कर देना कितना अज़ीम अमल है। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, और बासलाहियत और बाहिम्मत लोगों का काम है। उसकी एक झलक आपके सामने रखी थी। आज सीरत रसूल से अखलाकियात का एक पहलू खैर खाही के हवाले से, और जिसमें हमारे जिन मामलात के अंदर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, तो आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से करते हैं। जामे सही मुस्लिम में हदीस नंबर 55 है। सैयदुना तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीनुन नसीहतु, एक मारूफ हदीस है। आपने फरमाया अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है, दीन नसीहत और खैर खाही है। सलासन, आपने 3 मरतबा मुकर्रर इस बात को बयान फरमाया, तवज्जो दिलाने के लिए और इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए आपने 3 मरतबा ये बात दोहराई कि अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही है, दीन नसीहत है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपनी पूरी तवज्जो इस बात के ऊपर की। ये 3 मरतबा कलिमात सुनने के बाद फौरन सवाल पूछा, कुलना लिमन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसके लिए दीन खैर खाही है? आपने फरमाया लिल्लाहि व लिकिताबिही व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, ये अल्लाह के लिए, अल्लाह की किताब के लिए, मुसलमान आइम्मा और हुक्मरानों के लिए और आम मुसलमानों के लिए ये खैर खाही। अब बहुत बड़ी बात छोटे से जुमले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी। हम जो गुफ्तगू करेंगे वो आम्मतिहिम के हवाले से करेंगे, लेकिन इस हदीस में जो अल्लाह के लिए है, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, सिर्फ उसी की इबादत करनी है, उसके हकूक़ जो हैं वो अदा करने हैं, अल्लाह की किताब है उस पर ईमान लाना है और उसके मुताबिक अमली तौर पर उसका निफाज करना है अपने ऊपर, हत्ता उसकी दावत व तबलीग और नशर व इशाअत करनी, मुसलमानों के हुक्मरानों की मारूफ में इताअत करनी है और हर खैर काम में उनके साथ ताउन करना है और जुल्म में उनका साथ नहीं देना, और आम लोगों के साथ खैर खाई। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली, सही मुस्लिम की इसी हदीस से अगली हदीस है, हदीस नंबर 56, और जामे सही अल बुखारी में हदीस नंबर 2715। वो फरमाते हैं बायअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। बैत का मतलब तो आप जानते हैं ना कि अपना आप आपके हवाले कर दिया, अपने आप को बेच दिया। और वो बैअत किस चीज के ऊपर की? अला इकामिस सलाते व ईताइज ज़काते वन नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिमिन, नमाज कायम करने पर मैंने बैत की कि मैं नमाज कायम करूंगा जब तक जिंदा रहूंगा, माल में जो ज़कात बनती है वो ज़कात दूंगा, और तीसरी चीज वन नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिमिन, मैं हर मुसलमान के साथ खैर खाही करूंगा, हर मुस्लिम के साथ, हर आम के साथ मैं खैर खाही करूंगा। सही बुखारी की शरह फतहुल बारी में हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी अलैहिर्रहमा ने तबरानी के हवाले से जिक्र किया है
कि एक शख्स ने अपना एक घोड़ा फरोख्त किया 300 दिरहम का। इन्होंने कहा नहीं, इससे ज्यादा का बेचते हो। अब हम होते हैं रेट कम करवाते हैं कि इससे कम का बेचते हैं आप। इन्होंने कहा कि 3 नहीं 4 का। उसने कहा जी 4 का, दाम ज्यादा दे रहे हैं। कहा नहीं 5 का, 6 का, 7 का, हत्ता के 800 दिरहम का ले लिया। 800 दिरहम का घोड़ा उससे ले लिया और वो रेट क्या लगा रहा था 300, क्योंकि उसकी वैल्यू वो 800 दिरहम के बराबर थी। तो ये थी उनकी खैर खाही, क्योंकि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस बात की बयात की हुई थी अन्नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान के साथ खैर खाही करनी। हम क्या करते हैं, हमने कोई चीज खरीदनी हो, हम देखते हैं कोई मजबूर आदमी मिलेगा, वो कोड़ियों के भाव बेचेगा क्योंकि उसकी मजबूरी होगी, तब हम खरीदें, अभी सब्र कर जाओ। हमारा आम ये रवाज है कि हम देखते हैं कोई मजबूर मिल जाए, कोई गरीब मिल जाए, कोई ऐसा हाजतमंद मिल जाए जिसने वो चीज फरोख्त करनी ही करनी हो, फिर हम उससे खरीदें ताकि उसका हक हम गस्ब कर लें। और यहां क्या है, मुसलमान के साथ खैर खाई है। अगर उसे रेट का नहीं पता या वो मजबूरी में बहुत डाउन पेमेंट उसकी मांग रहा है, उसे उसका पूरा हक दे दिया जाए और उसकी मजबूरी से नाजायज फायदा नहीं उठाया। इस तरह कोई भी मामला है, खैर खाई बड़े वसी पैमाने पे है। खैर खाई करना चाहें आप आम लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ, उसके बहुत वसी अंदाज है और बहुत वसी पहलू है। और सबसे अहम और सबसे पहला यह है कि आप उसकी खैर खाई, जो सबसे बड़ी खैर खाई है, वो उसकी हिदायत का सबब बने। आपने किसी को फायदा पहुंचाया, आपने किसी के साथ खैर खाई की, दुनियावी माल में, मता में, अखलाक में, किरदार में, किसी भी काम में, एक अजर है उसका, एक मकाम है, मर्तबा है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी नफा बख्श कीमती आपके लिए, आपकी खैर खाही की बुनियाद पर कोई शिर्क से तौबा कर ले, कोई बिदआत को तर्क कर ले, कोई कुफ्र व निफाक को छोड़ दे, कोई फहाशी और रियानी को छोड़ दे, तुग़यानी सरकशी को छोड़ दे, हिदायत के ऊपर आ जाए, नमाजी बन जाए, मुत्तकी परहेजगार बन जाए, इस्लामी माहौल में आ जाए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, तेरे हाथ पर अगर एक आदमी भी हिदायत पा लेता है, सुर्ख ऊँटों भी से भी ज्यादा तेरे लिए ये बेहतर। एक तरफ दुनियावी माल आपको मिल रहा है, कीमती तरीन सवारी ऊँट, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि आपकी दावत पर आपसे मुतासिर होकर, आपके अखलाक से, आपके किरदार से, आपकी गुफ्तगू से, आपके दलाइल से, आपकी तबलीग से, दावत से कोई शख्स इस्लाम कबूल कर ले। कोई शख्स खैर खाई, सबसे बड़ी खैर खाई यह है आपने उसको जहन्नुम से बचा लिया। एक शख्स है, एक शख्स दरिया में के किनारे पर है, गिर जाता है, आप उसको बचा लेते हैं मौत से। एक शख्स आग में गिर जाता है, आप जान पर खेलकर उसको बचा लेते हैं। एक शख्स किसी हादसे का शिकार होने वाला होता है, आप मेहनत करते हैं, उसको बचा लेते हैं। अपनी जगह पर अजर वाले काम है, लेकिन इनसे बड़ा, इनसे ज्यादा जरूरी और इनसे ज्यादा अहम खैर खाई किसी के साथ अगर करनी है, उसको जहन्नुम के गड़े से बचा ले। तो मर गया तो सिर्फ क्या जाएगा, एक जान चली जाएगी। आर्जी जिंदगी इसने वैसे भी खत्म होना है, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई हिदायत पा गया, हमेशा के आदाब से छुटकारा और अल्लाह की जन्नतों का मेहमान बन जाएगा। ये सबसे बड़ी खैर खाई दीन की खैर खाई। इसलिए अपने घर में, हल्का या अहबाब में, अपनी मजालसत में हमेशा कोशिश करें कि आपकी इस्लाह से, आपकी दावत से, आपके मिजाज से, गुफ्तार से, अखलाक से लोगों को दीनी नफा पहुंचे, लोगों की दीनी खैर खाई हो, लोगों के अंदर जो कमियां हैं दीन के हवाले से, दूरियां हैं, अकायद के हवाले से, फिक्री हवाले से, मनहजी हवाले से, अमली एतबार से, वो कमियां, वो कजियां खत्म हो और वो किताब और सुन्नत के ऊपर आकर सिरात मुस्तकीम को अपना ले। ये सबसे बड़ी खैर खाई और सबसे बड़ा नेकी का काम।
अगर किसी के साथ अगर सबसे बड़ी खैर खाई और बड़ी नेकी करना चाहते हैं तो यह है, उसे हिदायत का रास्ता दिखा दे, उसे इस्लाम की तालीमात के ऊपर लगा दे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जहां आप खैर खाई कर सकते हैं। मसलन मशवरा है, आप एक काम में माहिर हैं, समझदार हैं, आपसे अगर कोई मशवरा तलब करता है, आप उसको बेहतरीन और अच्छा मशवरा दे, ये भी खैर खाई है। आपका कोई सर्फ नहीं हो, लोग होते गलत मशवरा देते, कारोबारी लाइन में खासकर, अगर कोई किसी से मशवरा मांगे वो उसको दूसरी तरफ लेके जाता है कि ये दूर ही रहे इस मामले से तो अच्छा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2167 है, आपने फरमाया मुसलमान के ऊपर 6 हक है। उन 6 हकूक में से एक हक ये बयान फरमाया, जब कोई मुसलमान तुझसे मशवरा तलब करे फंसह लहू, उसको अच्छा मशवरा दो, क्योंकि मशवरा अमानत है। पूरी अमानतदारी और दयानतदारी के साथ उसको मशवरा देना, ताकि आप हालात का बगौर जायजा लेकर जो उसको मशवरा दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, किसी को उसके अंदर नुकसान के अंदर जाने का अंदेशा ना हो। इसकी बहुत सारी मिसालें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मिलती। एक चीज़ है, किसी के साथ आप खैर खाई करना चाहते हैं, एक शख्स के पास किसी चीज़ का हुनर नहीं, आपके साथ हुनर है, आप उसको मोहताज बनाने के बाद हुनरमंद बना दें, अपना हुनर उसको दें, उसको सिखाएं, जहां वो गलती कर रहा है अब उसकी इस्लाह कर दें, ये खैर खाई है। और स्पेशली वो लोग जिनके पास लोग जाते ही इसीलिए कि ये इनसे हुनर सीख लो और फिर वो खयानत का मुजाहिरा करे, ये बहुत बड़ी बददयानती है। ये मुआशरे की ऐसी बातें हैं जिस पर हमारी तवज्जो नहीं होती। बंदा नमाजी है, बंदे ने दाढ़ी भी रखी हुई है, उसका गेटअप, उसकी बोल चाल, चाल चलन सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब उसके पास कोई अपना बच्चा छोड़ के आता है कि हजरत साहब आप बड़ी नेक हैं, दीनदार हैं, ये मेरा बच्चा आपके पास रहेगा, हुनर सीख लेगा, आप इसको मैकेनिक बना दें, आप इसको फलां चीज़, कोई भी चीज़ है, इसकी जो कारीगरी अल्लाह ने आपको दी है आप इसको साथ साथ सिखाएं। बंदा बड़ी मेहनत के साथ उसके पास बेचता है, ये सेलमैन बन जाएगा, इसको तजर्बा कारोबार का आ जाएगा, इसको इस चीज़ का हुनर आ जाएगा, लेकिन वो क्या करता है, वो पहिया खुलवाने पे उस पर 2-3 साल लगवा देता है। खिदमत कर मेरी, सिर्फ पहिया खोल, आगे नहीं जाना, सिर्फ बटन लगा, काज करवा के ला, दुकान की सफाई कर, अभी हुनर नहीं, अभी खिदमत करनी है तूने। बड़े अरसे बाद जाके लोगों को बड़ा वक्त जाया करके फिर जाके हुनर देते, तो ये खैर खाई नहीं है। खैर खाई का तकाज़ा यह है, आपको अल्लाह ने हुनर दिया है, आपसे अगर कोई तलब कर रहा है आप दे और दयानतदारी के साथ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न माजा में हदीस नंबर 3179, एक दफ़ा आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो रास्ते में एक लड़का है, वो खाल उतार रहा है अपनी बकरी के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो सही तरीके के साथ खाल नहीं उतार रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हट जाओ। अब आप जा रहे हैं नमाज के लिए, आपने उसको कहा हट जाओ, और आपने गोश्त और चमड़े के दरमियान अपना हाथ डाला और अपने दस्ते मुबारक को चमड़े में ऐसे खींचते हुए आगे तक ले गए, हत्ता तवारत, यहां तक कि आप बगल तक, यहां तक आपका पूरा बाजू चमड़े में चला गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्रैक्टिकली तरीका बता के फरमाया, हाँ कदा, ऐसे ही, या गुलामो हाँ कदा फसलो, ऐ लड़के इस तरह चमड़ा उतार, यानी चमड़ा उतारने का ये तरीका है। अब देखिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे नमाज के लिए हैं, और जाते हुए रास्ते में उस लड़के को चमड़ा उतारने का प्रैक्टिकली तरीका बताया, खुद उसको हटा के उस चमड़े को उतार के। करता है कोई ऐसे? और वो इससे एक ये ज़िम्नन मसला भी साबित हो गया कि बकरा है, बकरी है, कोई भी जानवर है, उसका खून आपके हाथ से लग जाता है, कपड़े के साथ लग जाता है, तो नमाज उसमें जायज़ है। आप, इसी हदीस के आखिर में आता है, आप उसी तरह तशरीफ ले गए और मस्जिद में जाके आपने नमाज पढ़ा दी, उससे वुजू नहीं टूटा और ना ही नजाफत
कपड़ों को निजासत लगी है। तो बहरहाल हुनर देना, हुनर सिखाना, ये खैर खाई है। हमारे यहाँ क्या होता है, ये तो उन्होंने बैत की तरह नुस्लिकुल्ले मुस्लिम, हर मुस्लिम के साथ खैर खाई, आम लोगों के साथ खैर खाई। दीन नसीहत और खैर खाई का दीन है। जब कहत पड़ जाए किसी भी चीज का, गंदम का कहत पड़ गया, चीनी का कहत पड़ गया, कोरोना के दिनों में मास्क का कहत पड़ गया, कोई भी कहत पड़ गया, चीजें हमारे लोग क्या करते, स्टॉक कर देते। कहत है अभी मार्केट में, अभी स्टॉक करो। क्यों? डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 10 गुना ज्यादा कीमत। ये 10 रुपए वाला मास्क हमको 100 रुपए का मिला। अभी गंदम का कहत है, लोग बेशक गंदम के लिए तरस रहे हो, गरीब मर रहा हो, बड़े बड़े लोग अपने गोदामों को भर के रख लेते, अभी नहीं, और कहत पड़ने दो, बड़े महंगे करके बेचेंगे। एक तो यह है मार्केट में हर चीज दस्तयाब है, आप स्टॉक कर लें, बाद में बेचने के लिए कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इख्तिकार क्या है, एक चीज का कहत पड़ गया है, आप महंगा करने की वजह से उसको रोक रहे हैं, लोगों को अभी नहीं मिल रहा, लोग हाजतमंद हैं, जरूरतमंद है, फिर भी उनको नहीं दिया जा रहा, अंदर गोदाम भरे जा रहे हैं अपना रेट बढ़ाने के लिए। ये खैर खाई नहीं है। खैर खाई ये है, अब देखिए कहत पड़ा पानी का, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खजाने खोले, कुआं खोदा और फी सबीलिल्लाह वक्फ कर दिया। ये हमारे पाकिस्तानी होते, एक एक गिलास पानी का पता नहीं कितने का मिलता। मुहाजिरीन हिजरत करके मदीना तैयबा में तशरीफ लाए। अब ये मुहाजिर हैं, इनके पास घर नहीं, कारोबार नहीं, रहने के लिए जगह नहीं। अल्लाह अकबर, अंसार ने अपने घर बांटे, अपनी जमीनें बांटी, अपनी जायदादें बांटी और इनको हिस्सेदार कर दिया, अपने अपने घर इनको दे दिए। ये खैर खाई थी। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक दफा कहत पड़ा, आपने बैतुल माल खोल दिया। तो ये काम करना कि जब कहत हो चीज का उसको स्टॉक करके रख देना, ये खैर खाई नहीं। खैर खाई ये है लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए, अपने खजाने खोल दिए जाए, आपके पास चीज दस्तयाब है, नॉर्मल हालात में आसानी से लोगों को दस्तयाब हो, उसी हालत में आप लोगों के सामने रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद में हदीस नंबर 2515 है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल ग़ज़्व ग़ज़वान, ग़ज़वा 2 तरह का होता है, ग़ज़वा 2 तरह का है। एक आदमी ग़ज़वा करता है, वो अल्लाह की राह के अंदर अच्छे तरीके के साथ लड़ता है, अपना अच्छा माल खर्च करता है, करीम माल खर्च करता है, और वयासर शरीक का, और अपने शरीक के लिए सहूलत मुयस्सर करता है, जो उसका साथी है, उसका हम मजलस है, ये उसके लिए नरमी और सहूलत मुहैया करता है, उसे इसकी वजह से सहूलत मिलती है। और ये बंदा जब, और ये फसाद से बचता है, जब ये सोता है तब भी, जब ये जागता है तब भी, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला से अजर का मुस्तहिक होता है। सोता है, जागता है, अल्लाह इसको अजर ही देते हैं। और दूसरा आदमी लड़ता है रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए, जमीन में फसाद के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। फरमाया ये अजर तो इजाफी दूर की बात, बराबर बराबर भी इसको कुछ नहीं मिलता, जितनी मेहनत की उतना बदला भी उसको नहीं मिलता। तो जिहाद के अंदर भी जो शख्स जुर्रत के साथ लड़ता है, माल खर्च करता है, खाना खिलाता है और अपने साथ वालों के लिए सहूलत मुहैया करता है, अल्लाह उसको डबल अजर अता फरमाते हैं। जागना भी अजर, सोना भी अजर। सहाबा ऐसे ही थे, ऐसे खैर खा थे, ऐसे खैर खा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला अशअरी जो हैं, इनकी बड़ी तारीफ बयान की। सही बुखारी के अंदर हदीस है 2486। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल अशअरीयीन, अशअरी लोग, अशरी कबीले के लोग, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु, अशअरी का मतलब अशरी कबीला है इनका। ये अशअरी लोग जो हैं, जब ये सफर पर निकलते हैं, सफर पर जब निकलते हैं तो इनका रास्ते में कोई भी मामला ऐसा हो जाए कि किसी के पास ज्यादा राह कम हो जाए, खाना कम हो जाए, सवारी कम हो जाए, या फिर अपने शहर के अंदर मौजूद है, सिर्फ सफर में नहीं, औकल्ला ताआम अयालहिम बिल मदीनते जमअू मा कान इंदहुम फी सौबिन वाहिद,
अपने शहर में हैं, अपने घर में, सफर में भी नहीं, और गिरदो नवा कबीले के किसी आदमी का खाने में मसला है, कमी आ गई है, ये इनके पास जो कुछ होता है पूरे कबीले वाले एक जगह जमा करते हैं कपड़े में, सब में बराबर का तकसीम कर देते हैं। ऐसी मिसाल आज के दौर में। एक आदमी बड़ा अच्छा खाना खा रहा है, उसी घर में रहता हुआ उसका भाई सूखी रोटी भी मुयस्सर नहीं, ये उसको देने के लिए तैयार भी नहीं। ये पूरे कबीले के अशरी की बात हो रही है कि खाना कम हो गया, जिसके पास जो कुछ है, उम्दा है, आला है, नाकिस है, दरमियाना है, जैसा भी है, सब जमा करो। सारे जमा करते, फिर सबको बराबर बराबर दे देते हैं। उनमें वो काम ही नहीं रहता, मुसावात हो जाती। जिसका ज्यादा है वो अपना माल खर्च करता है, जिसके पास कम है उसको दूसरों से मिल जाता है, सबको बराबर तकसीम कर देते हैं। आपने फरमाया ये अशारी लोग फहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये मुझ में से है, मैं इनमें से हूं। यानी ये मेरे तरीके पर है, मैं इनके तरीके पर हूं, ये मुझसे है, मैं इनसे हूं। ये अखलाक की बुनियाद पर, इस खैर खाही, इस एहसास और इस हमदर्दी की बुनियाद पर खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जितने भी कायदीन आया, ऐसा कायद कभी नहीं मिलेगा किसी को। सही बुखारी में हदीस नंबर 2399 है, आपने फरमाया फ़अय्युमा मुअमिनिन माता व तरका मालन, कोई भी मोमिन मर जाता है और माल छोड़ जाता है, वो माल उसके रिश्तेदारों में वरसा में तकसीम कर दिया जाएगा। विरासत जो भी मरता है उसके वरसा में तकसीम कर दी जाएगी। अगर कोई शख्स फौत हो गया और उसके पास माल नहीं है, जो उसके पीछे बाल बच्चा रह गया है वो कमजोर है, मोहताज हो गया है, या उसके जिम्मे कर्ज है, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कर्जा भी उतारूंगा, उसके अहल व अयाल की परवरिश भी करूंगा, वो मेरे जिम्मे। अब कहते हैं उसकी परवरिश भी मेरे जिम्मे है और उसका कर्ज भी मेरे जिम्मे है। जिसका भी कर्ज किसी के जिम्मे और फौत हो जाए, उसके कर्ज का मुतालबा आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मिलती है मुआशरे में ऐसी खैर खाई कि ये मेरा भाई फौत हो गया है, इसके बच्चे मोहताज है, नहीं कमा सकते, जिसका भी कर्ज इसने देना है वो कर्ज मैं देता हूं, मुझे अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया। कोई है? ये खैर खाई कहां से आएगी मुसलमानों में? व नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान के साथ खैर खाई, हर मामले के अंदर खैर खाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी छोटी बातों में भी खैर खाई का, बड़ी हमारे यहाँ तो बड़े बड़े मसले हो जाते हैं, कोई पूछता नहीं, छोटी छोटी बातों में भी खैर खाई का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2625 है, अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्न खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसानी, मेरे खलील, मेरे दिली दोस्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये वसीयत फरमाई। क्या वसीयत फरमाई? फरमाया अबू ज़र इज़ा तबख्ता मरक़न फ़अक्सिर माहू, जब तू घर में शोरबे वाला सालन पकाए उसके अंदर पानी का इजाफा कर देना, और फिर देखना इन घरों में जो घर जरूरतमंद है ये सालन उसके घर में भी भेज दे। अब पका अपनी जरूरत कर रहे हैं, अपने बंदों के हिसाब कर रहे हैं, लेकिन उसमें पानी का इजाफा कर दो, वो सारा सालन शोरबा थोड़ा इजाफा हो जाएगा, वो जो भी जरूरतमंद हुआ उसके घर में पहुंचा देना। यहां तक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत की है, हमें तालीम दी है, सहाबा को सिखलाया है कि किस तरह खैर खाही करनी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर खा ऐसे नहीं थे जैसे हमारे यहाँ NGOs या दीगर कुछ लोग हैं इस तरह के। उनका तरीक़ा वारदात क्या है? अगर किसी ने किसी को मामूली से मामूली चीज़ भी देनी होती है, सबसे पहले उसकी इज्जत नफ्स मजरू करते हैं। लाइन में खड़े हो जाओ और धक्के खाते हुए वो उस तक पहुंचते और वो बांटता है थोड़ी 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 करके, या फिर सोशल मीडिया की जीनत बनाएगा। ये नहीं देखेगा ये पास खड़ी खातून है, औरत है, किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, ये बुजुर्ग है, इसकी भी कोई इज्जत है मुआशरे के अंदर, ये भी कहीं रहता है, इसके भी कोई अपने हैं। उसका लगा देगा फोटो, जी फुला बंदे को मैंने 1 साबुन की टिकिया दी, फुला बंदे को मैंने जनाब 1 किलो का आटा दे दिया, फुला बंदे के साथ मैंने खजूरों की हेल्प कीजिए, इफ्तारी मेरी तरफ से। है बड़ा नवाब, है बड़ा खान, लेकिन हरकत इतनी घटिया कर गया। देना ही है तो वैसे दे दो,
उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखो। तरगीब के और भी रास्ते हैं दुनिया में दिखाने के, लोगों को बतलाने के। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखिए, सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है 2718। ये हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह की ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है 715। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आप जानते हैं, वो उस वक्त कमज़ोर थे, माली तौर पर कमज़ोर थे। इनके वालिद अब्दुल्ला शहीद हुए, सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, इनकी बहनें भी थी। एक गज़वे से सैयदुना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु वापस आ रहे हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ हैं। और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो सवारी है वो थकी हुई थी, कमज़ोर थी, और वो लश्कर के साथ उस तरीके से वापसी पर नहीं आ पा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाबिर क्या हुआ? कहा, अल्लाह के रसूल कमज़ोर है ये ऊँटनी। आपने उसको ज़रबे लगाई और बरकत की दुआ की, अब वो पहले से भी डबल होकर चलने लगी, चुस्त हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से। अब ये चलने लगी और दुरुस्त भी हो गई। पहले तो कमज़ोर थी ना, अब सही जा रही है, बाकियों से अच्छी जा रही है। आप फरमाने, जाबिर बेचते हो? कहा, नहीं अल्लाह के रसूल मैं नहीं बेचता। कहा, ओकी की बेच दो। कहा, नहीं अल्लाह के रसूल नहीं बेचनी नहीं अभी। थोड़ा आगे जाके फिर कहा, जाबिर इसको फ़रोख्त कर दे मुझे। कहा, ठीक है अल्लाह के रसूल, अगर आप कहते हैं फ़रोख्त कर देता हूँ। एक ओकी की आपकी हो गई, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? घर तक सफ़र करके इसी पे जाऊंगा, क्योंकि अभी बेच दी तो अभी आपकी हो जाएगी, लेकिन मुझे घर तक सफर की शर्त लगा दे कि घर तक इस पर मैं सफर करूं, वहां जाकर ये उठनी आपकी होगी, आप मुझे ओखिया दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ये शर्त मंजूर है, चल। चलते गए। अब घर पहुंच गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल ये लीजिए, आपने जो उठनी खरीद ली थी आपकी हो गई, आपने ओखिया दे दी, आपने रकम जो देनी थी आपने वो दिरहम दे दिए, ऊँटने की कीमत दे दी। कीमत ली और वापस पलटे। पीछे से किसी ने बुलाया, जाबिर रुक जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए, जी अल्लाह के हबीब। कहा, खुद जमल का हादा, ये जो तेरा ऊँट है ना इसको ले, व दराहिमा का, ये दिरहम भी तू ही ले, फहुआ लक, ये तेरा ही है, ये दिरहम भी तेरे, ये सवारी भी तेरी, ये सवारी मेरी तरफ से गिफ्ट हो गई, और वो जो मैंने खरीदी थी तुझे दिरहम तुझे दे दिए, तुझे कीमत भी मिल गई। अब देखे, मदद भी की, खैर खाई भी की, ताउन भी किया। ऊँटनी खरीद के जो रकम दी वो रकम उनको दे दी, बाद में बतौर हदिया वो ऊँटनी दे दी, ये मेरी तरफ से तोहफा है। इज्जत नफ्स भी मजरूह नहीं की, उस वक्त उन्होंने बेच दी थी। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर खाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताउन, और हर मामले के अंदर खैर खाई। आपके सहाबा भी ऐसे ही थे। जामे सहीह बुखारी में हदीस नंबर 3129 है। आप जानते हैं हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं। ये लंबी हदीस है, मैं सिर्फ इख्तिसारन आपके सामने बात रखता हूं कि ये इन्होंने अपने बेटे को ना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को वसीयत फरमाई, और वसीयत क्या फरमाई कि मेरे जिम्मे कर्ज है, इसको अदा कर देना। कर्ज जानते हैं कितना था? 22 लाख कर्ज था। कहा ये कर्ज अदा कर देना, और अगर मेरे मरने के बाद इस कर्ज की अदायगी में दुश्वारी पेश आए, मेरे मौला के पास चला जाना, हो उससे मांग लेना। कहा मैं परेशान हो गया, मौला कौन है इनका? कहा बहादुर आपका मौला कौन है? अगर मुझे दुश्वारी कभी जिंदगी में आई उनके पास जाके हेल्प लूं, वो कौन है? कहा अल्लाह, अल्लाह मेरा मौला है। और ये अब्दुल्ला कहते हैं मुझे जब भी कभी हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद गिरामी के कर्ज की अदायगी में जब भी मुश्किल पेश आई, मैंने हाथ उठा के कहा ए मौला जुबैर, इनके कर्ज की अदायगी में मेरी मदद फरमा, वो कर्ज अदा हो जाता। अल्लाह उसका कोई ना कोई सबब पैदा कर ही देता। और मैं उनके कर्ज के बारे में जब भी दुआ की, यही दुआ की, ए जुबैर के मौला मेरी मदद फरमा, इनके कर्ज की अदायगी। तो 22 लाख कर्ज कैसे चढ़ा?
जो बात करने का, इस हदीस को बयान करने का जो मकसद है वो ये है कि कर्ज कैसे चढ़ा इन पर इतना, और वो अल्लाह के फजलो करम से अदा भी हुआ। 1 लाख की अदायगी इनके बस से बाहर थी अब्दुल्ला के, उन्होंने 22 लाख का कर्ज उतारा और उसके बाद तरका वो रसा में तकसीम भी किया। अल्लाह ने इतनी मदद की और इतनी बरकत उनके माल के अंदर डाली। लेकिन ये कर्ज कैसे चढ़ा, इनकी खैरखाई को आप देखें। हजरत अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं, मेरे वालिद गिरामी जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर जो कर्ज आया है उसकी नौइयत ऐसी है, जब भी कोई आपके पास आकर कहता ये मेरी अमानत है, बतौर अमानत अपने पास रख लीजिए, कहते नहीं, वलाकिन्नहु सलफुन फइन्नी अख्शा अलैहि ज़या, नहीं ये अमानत नहीं है, इसको बतौर कर्ज मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे इसके ज़ाये होने का खदशा है। यहां पर एक मसला है, वो पहले समझ ले फिर ये बात समझ आएगी। अगर आपने किसी शख्स के पास अमानत रखी है, ये 1 लाख रुपया है, मेरी अमानत अपने पास रख लो, अब किसी हादसे में डाकू पड़ गए, चोर पड़ गए, माल गुम हो गया, कुछ भी हो गया, चोरी हो गई, ज़ाया हो गया किसी भी तरीके से, अब आप उस अमीन से उसकी अदायगी वापस मुतालबा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अमानत रखी हुई, उसकी नेकी है, उसने आपकी अमानत को संभाल के रखा। जब उसको कोई नुकसान आ गया, कुदरती तौर पर जान को हिफाजत के बावजूद नुकसान आ गया, अब उसने वो लाख आपको वापस नहीं करना। क्यों? वो तो अमानत थी। और कर्ज का मामला इसके बरक्स है। आपने किसी से कर्ज लिया, कुछ भी हो जाए, आपने तो कर्ज लिया था, अब ये आपने वापस करना ही करना है। तो जब उनके पास कोई अमानत रखता तो वो कहते हैं इस अमानत को कर्ज बना दे ताकि ज़ाया भी हो जाए तो मैं तुझे लुटा दूं। ये है मुसलमान के साथ खैर खाई। है ऐसा इस दौर में कोई मिसाल आपको नजर आती? नहीं किसी वेखिया होवे, नहीं किसी तकिया होवे, है कोई मिसाल ऐसी कि कर्ज को, उस अमानत को भी कर्ज बना दे ताकि अगर मुझसे किसी तरह ये नुकसान भी हो गया तो ताकि मैं तुझे वापस कर सकूं। वो कर्ज, लोगों की अमानतें जो कर्ज बनी है वो 22 लाख की थी और अपनी विरासत से उन्होंने अदा की। और विरासत तकसीम करने से पहले 4 साल हज के मौसम में ऐलान करवाया गया है किसी का कर्ज इनके जिम्मे। हमारे यहाँ क्या होता है, बेटे क्या करते हैं, मर गया है, जाओ अब कर्जा खत्म, हम कहाँ से ला के दें। उनके बाप की वफा इतनी ही होती है, बस गया खत्म हो गया, देते ही नहीं लोगों को साल हर साल। और ये 4 साल तक ऐलान करवा रहे हैं कोई है कि मेरे बाप के जिम्मे उसका कर्ज बाकी हो और उसको मैं अदा करूं। तो बहरहाल ये देखिए उनकी खैरखाई का जज्बा कैसा था। ये तो इंसान थे। आपने सूरह नमल पढ़ी है ना, आखिरी बात करता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है और वो चुंटी क्या कह रही है, या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ चुंटियों अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, ला यख्तिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून, कहीं ऐसा ना हो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर लाशऊरी तौर पर तुम्हें अपने पाँव के नीचे रौंद डाले। अब ये एक छोटी सी चुंटी अपनी पूरी कौम और कबीले की खैर खा है कि इन्हें नुकसान ना पहुंचे। नुकसान के बुझाने के लिए, बचाने के लिए ये क्या कर रही है, मुतनब्बे कर रही है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीन नसीहा, दीन नसीहत और खैर खाही है, अल्लाह के लिए, किताब के लिए, मुसलमानों के हुक्मरानों के लिए और उनके आम लोगों के लिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।